नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी या तो बहुत बड़ी अपडेट कह सकते हैं जो कि आपके लिए आया हुआ है। अगर आप बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं या तो किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप झारखंड राज्य से हैं तो आपके लिए और ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो झारखंड राज्य के अलावा दूसरे भी राज्य से हैं तो इस पात्रता परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं। कहने का अर्थ है कि 17 साल बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी जेटेड परीक्षा की बात की जा रही है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी विवि विश्वविद्यालय है ना, कॉलेजों एवं असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी होगी दूर। यानी झारखंड पात्रता परीक्षा है ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ये नहीं है, जेट है, ठीक है। जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी झारखंड पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि जेट है, जो कि 17 साल के बाद होने की संभावना है। अगर आपके पास भी इस प्रोफेसर बनने की अगर आप भी चाहत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं क्या है न्यूज़, सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके बढ़िया से जानने का प्रयास करते हैं। राज्य के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी को दूर करने तथा पीएचडी में प्रवेश के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने शीघ्र ही झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट का आयोजन करेगा। कुल मिलाकर 43 विषयों के लिए आयोग द्वारा शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगभग 17 साल के बाद जेट का आयोजन रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा का निर्धारण नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर जमशेदपुर और बोकारो में भी केंद्र बनाए जा सकते हैं। परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी, यानी ऑफलाइन होगी, और साथ ही साथ इसके लिए 3 घंटे की परीक्षा बिना ब्रेक की ली जाएगी। मल्टीपल चॉइस के प्रथम पत्र में 50 प्रश्न होंगे जो 100 अंकों का होगा, जबकि द्वितीय पत्र 100 प्रश्न होंगे जो कि 200 अंकों का होगा, और सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहेगी कि कुल शामिल अभ्यर्थियों का 6% ही रिजल्ट जारी होगा। यानी इतना आसान भी होने वाला नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, जिसमें 40% अनारक्षित यानी जनरल और 60% आरक्षित कोटा के रहने की संभावना है। यानी क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होंगे, जबकि एसटी, एससी और बीसी1 के लिए 35% होंगे, है ना। BC1 और BC2 के लिए 35% होंगे। मालूम हो कि जेट परीक्षा का इंतजार राज्य के अभ्यर्थियों को लंबे समय से था। परीक्षा होने पर उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से आप भी अगर चाहत रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बनने की तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों तक अवश्य आप शेयर करें, जिसके पास स्नातक डिग्री और बीएड वगैरह किए हुए हैं, उसको आराम से आप भेज सकते हैं। कुल अभ्यर्थियों का 6% जारी होगा रिजल्ट। क्या है मामला, थोड़ा सा जानते हैं। 2404 है ना, 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है, यानी 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। जानते हैं क्या है मामला। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग व विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई अधियाचना के तहत कुल 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। इनमें से कुल 60 विषयों में 2154 पद रेगुलर हैं, जबकि 250 पद बैकलॉग के हैं। आयोग ने 7 मार्च 2024 को एक सूचना जारी कर कहा था कि जेट का आयोजन मई जून 2024 में संभावित है, लेकिन शीघ्र ही विज्ञापन जारी होगा। लेकिन 1 साल तक मामला लंबित रख दिया गया और झारखंड गठन के बाद पहली बार जेट का आयोजन वर्ष 2008 में हुआ था, और जिसकी सीबीआई से जांच चल रही है अभी भी, है ना। ये स्थिति, ये दुर्भाग्य हमारा झारखंड का है, समझ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त में जेट को मिलेगी प्राथमिकता। कहने का अर्थ क्या है कि आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट जो भी पास किए हुए हैं, पीएचडी की तरह ही झारखंड पात्रता परीक्षा जेट को प्राथमिकता मिलेगी, उसको भी मौका दिया जा रहा है। इसके लिए अंक निर्धारित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को
पीएचडी में नामांकन लेने पर प्रोत्साहन राशि भी देने का निर्णय लिया है। यानी जो स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है वो पैसा आपको मिलेगा। इसके तहत सरकार वैसे अभ्यर्थियों को 22,500 रुपये प्रति माह राशि प्रदान करेगी। चलिए और क्या है, जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता व पीएचडी एंट्रेंस के लिए अभ्यर्थियों से मांगेगा आवेदन अप्लाई कर सकते हैं आप। कुल 60 विषयों में 2,404 पदों पर होगी नियुक्ति। इनमें से 2,154 पद रेगुलर है, जबकि 2,250 पद बैकलॉग हैं। ठीक है, इस कुल मिलाकर 2,404 हो गए। कुल 43 विषय की परीक्षा होगी, ओएमआर सीट पर होगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा। ये खुशखबरी आपके लिए है, बहुत जल्द होने की संभावना है ना। हालांकि झारखंड है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अपने स्तर से तैयारी जारी कर दें, क्योंकि जेड की परीक्षा निश्चित रूप से सभी विषय में होने की संभावना है। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।